प्रणाम सभी को। आज एक प्रश्न आया था जिसमें एक साधक जानना चाहता है कि वो कौन है। यहाँ पर श्रोतागण भी कम ज्ञानी नहीं है, सभी है। और सभी कहीं ना कहीं इस बात का उत्तर जो है वो सबके पास में होता ही है। तभी तो इतने निश्चिंत से हैं। आप स्वयं इतने निश्चिंत क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। एक अज्ञानी भी निश्चिंत रहता है, एक ज्ञानी भी निश्चिंत रहता है। और जो यात्रा कर रहा होता है बस वही थोड़ा सा वो उसकी निश्चिंतता जो है वो गायब सी रहती है। क्योंकि वो आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है ना, वो इस बात को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। और ये जो प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब भी किसी भी जीव के जो है अंदर प्रकट होते हैं तो बिल्कुल ये कृपा होती है। उसके अनंत जन्मों की जो तपस्या रही होगी, कभी यात्रा रही होगी कोई आध्यात्मिक सी, बहुत सारे उसके गुरु रहे होंगे। ये सभी गुरुओं का जो एक प्रताप है, उनकी कृपा है, वो एक रूप में आपके सामने में प्रकट हुई है, एक प्रश्न के रूप में। और ये प्रश्न है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये उत्तर दे सकता हूँ आपको? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा दिया गया कोई भी उत्तर ये आपका अपना कैसे हो सकता है? आप स्वयं ये कैसे निश्चित कर सकते हो कि मेरा ही उत्तर वो आपका अपना उत्तर है? किसी का भी उत्तर कभी भी किसी और के लिए वो सत्य नहीं हो सकता। हम यहाँ प्रमाणों पे भरोसा करते हैं। मेरे लिए, स्वयं के लिए जब तक वो बात प्रमाणित नहीं है तब तक वो उत्तर मेरा अपना उत्तर नहीं है, तब तक वो बात मेरी अपनी बात नहीं है। ये सारा का सारा बस एक ढोंग है, सब कुछ जो चला जा रहा है लगातार। तो इस ढोंग से परे क्या है आखिर? एक आध्यात्मिक यात्रा जिसके अंत में पता चलता है कि मैं कौन हूँ, इसका एक बोध घटित होता है। तो वो क्या है आखिर? अगर किसी प्रश्न के रूप में अगर पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ, और कोई उत्तर देने वाला यहाँ प्रकट हो के बता रहा है कि मैं कौन हूँ का एक उत्तर उसकी एक व्याख्या के रूप में की जा रही है, तो ये वास्तविकता में उस मैं की व्याख्या नहीं हो सकता। मैं हूँ ये कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ये कोई शब्द नहीं है। ये आपका अपना रहनी जिसको कह सकते हैं आप, वो है आपकी। ये वो बात है जो सभी बातों से ऊपर की है। मैं हूं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं है। मैं हूं लेकिन कोई अवधारणा से नहीं बंधा। मैं हूं लेकिन किसी परिभाषाओं से मुझे व्याख्या नहीं दी जा सकती। मैं हूं पर ये संसार, ये सारा का सारा जो है, ये मुझे अब भासता नहीं है। सब कुछ है, मैं हूं लेकिन लिप्त नहीं होता। मैं हूं लेकिन किसी प्रकार से अब मैं किसी धारणाओं से नहीं जुड़ता, किसी मान्यताओं से नहीं बंधता। मैं हूं और इसे कोई बांध ही नहीं सकता। मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर अब वो निष्कर्ष नहीं है। ये जो मैं है, इस मैं का संपूर्ण विलय हो जाना। जब तक आप इस प्रश्न की जो उत्तर की तलाश में आप निकलेंगे तो वो शुरुआत होगी मैं से ही शुरुआत होगी। मैं से शुरुआत हुई हर यात्रा जब जब आगे बढ़ती है, जब जब एक निश्चित मुकाम तक पहुंचती है, एक मोड़ तक पहुंचती है, वहां पर ये मैं जो है वो खोता सा चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस मैं का जो, क्योंकि वो क्या है ना, जीव की एक अहम वृत्ति है जो आपके भीतर सदा से चली जा रही थी। न जाने कितने समय से वो जो अहम वृत्ति थी वो बस बनी हुई थी। उस अहम ने ही आपको भाषित किया था, परिभाषित किया था। उस अहम ने आपको बताया कि आप शरीर हो। फिर थोड़ी सी आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट हुई और फिर उस अहम ने आपको बता दिया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो जो नश्वर है।
आत्मा क्या हो सकता है? तो वो जो शरीर के साथ नहीं बंधा, शरीर के छूटते ही वो आत्मा एक अगला शरीर धारण करती है और फिर एक अगले जीवन में जाती है। फिर थोड़े से और सदगुरुदेव आते हैं, सब कुछ चिंतन मनन होता है। वहां पर जा करके वो पता चलता है, धीरे धीरे यात्राएं आगे बढ़ती रहती है अलग अलग मार्गों में। एक जीव भक्ति मार्ग पर अंततः जो है वो बस ये जान पाता है कि वो शिव है, और यही संपूर्ण सत्य भी है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है भी नहीं। तो वही बात सभी मार्गों में, चाहे जिस भी आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, जिस भी प्रकार से आपकी यात्राएं चल रही है, अंततो गत्वा आप जहां पहुंचेंगे, जिस स्थिति पर पहुंचेंगे, वहां पर वो जो जीव है जो स्वयं को बचा के रखने का प्रयास कर रहा था, वो भूल सा जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक नमक को शक्कर में घोल दो, क्या नमक अपना अस्तित्व बचा सकता है? अगर नमक जल में गया तो नमक अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। वो वैसा ही सी बात है कि एक चुटकी नमक और एक बाल्टी पानी डाल के देख लो, पानी अभी भी उसी प्रकार से रहेगा, वहां कुछ इसको फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन वो जो नमक था, वो जो अहम जो वृत्ति थी, वो बस घुल सा गया है। आपका होना कैसा है, अगर ये कहा जाए तो वो होना कुछ ऐसा है बिल्कुल नहीं होने जैसा है, क्योंकि ये होने को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि आप हैं, यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है कि आप नहीं है। ये होने और नहीं होने से परे की बात है। ये वो बात है जो समझाई नहीं जा सकती, और अगर किसी ने समझाने का प्रयत्न किया और आपको समझ में आ गया कि आप कौन हो, तो यकीन मानिएगा आप वो नहीं, क्योंकि यहाँ उस समझ का विसर्जन है। जो समझना चाहती है कि आप कौन हो, इस बात को बहुतों ने अलग अलग प्रकार से इसको व्याख्या दिया। किसी ने कहा कि मौन है, किसी ने इसको आनंद कहा, किसी ने इसको प्रेम कहा, किसी ने इसको ब्रह्म कहा, तो किसी ने इसको शून्य कहा, किसी ने इसको बस नकार दिया, किसी ने इसको बस स्वीकार लिया। आपकी अपनी यात्रा, आप क्या करना चाहते हो ये तो आप पर निर्भर है। आप कहाँ तक जाना चाहते हो, आपके लिए कौन सा उत्तर आपको सबसे प्रिय लगता है, ये निर्भर आप पे है। आप ब्रह्म के साथ बहना चाहते हो, बहो आप। मैं ब्रह्म हूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। एक ब्रह्म के अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। और मैं अगर बहूंगा, मैं अगर व्यक्त होऊंगा, तो मैं इस शब्द के साथ व्यक्त रहूंगा। अगर आपकी इच्छा शून्य के साथ बहने की है, तो बहो फिर उसी शून्य के साथ। शून्यता मात्र है, और ये सारा का सारा अस्तित्व एक संभावना जो शून्यता से ही प्रकट है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, उस शून्यता से प्रकट है। ये बुद्धि की बात नहीं है, ये प्रज्ञा की बात भी नहीं, ये रतंभरा की बात शायद हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई बंधन है शब्द का, तो ये उसकी भी बात नहीं हो सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या कहा जा सकता है। यहाँ शब्द नहीं रहते, यहाँ परिभाषाएं नहीं रहती, या कहो तो यहाँ सब कुछ रहता है। ज्ञान को अगर आप विभाजन करें तो ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, एक जो जाना जा चुका, एक में ऐसी संभावना बनती है कि कभी तो मैं जान ही लूंगा इसको भी, और एक जिसको कभी किसी परिस्थिति में आप जान ही नहीं सकते। यहाँ पर जो बात है, वहां तीनों उपस्थित है। ज्ञान भी यहाँ, ज्ञान भी यहाँ,
और जो ज्ञान अज्ञान से परे है, जहाँ बुद्धि कार्य कर ही नहीं सकती, इसको जाना ही नहीं जा सकता। कुछ वैसा था भी। सब कुछ आप ही में है, आप ही श्री कृष्ण का विश्व रूप है, आप ही वो परम सत्ता है, परमात्मा है। आप बीज नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, आप परमात्मा का बीज हो, तो आप अपने स्वयं को जो है उस परमात्मा से भिन्न कर लेते हो। जब जब आप इस बीज के लिए जो है बीज के रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहे होते, आप कोई बीज नहीं, आप इस बीज से परे जिसकी बात हो, मतलब जो व्याख्या में नहीं आ सकता। अगर मैं कह दूं कि आप स्वयं परमात्मा हो, तो फिर परमात्मा भी एक परिभाषा होगी, और परमात्मा होगा तो कोई जीवात्मा भी होगा। तो बात वही है, विभाजन नहीं है यार, द्वैत नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि यहाँ दो भी नहीं है, यहाँ एक है नहीं कह सकते, एकता है। कुछ भी मतलब शब्द जो है ना वो बड़ा विचित्र सा वो जंजाल खड़ा करते हैं। मैं हूं जब कहा जाता है तो अक्सर लोग यहाँ पर उस मैं को आपके अहम से जोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं हूँ भाई, मैं जीव रूप में भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ। लेकिन वो कहाँ से आ रही है बात? क्या वो बात उस बोध से आ रही है? क्या वो बात आपके उस, जैसे कहते हैं ना कि आपके कौन से आ रही है, उस शून्यता से आ रही है? कहाँ से आ रही है वो बात? मैं हूँ, यहाँ कहने वाला कौन है? अगर कोई जीव है जो इस रूप में कह रहा है, अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, तो अभी तक शायद वो जो होनापन है वहां से कोसों दूर की बात है। चलिए, आज के लिए जो है एक चर्चा मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त रही है। अगर आपके मन में वो प्रश्न उठ रहे हैं तो उठने दीजिए। मैं कौन हूं? मैं इसका उत्तर देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा उत्तर आपका उत्तर नहीं हो सकता। एक जीव अगर कोई भी उत्तर देगा तो भाषा परिभाषा के बंधन में बंध के देगा, और आपका होना कभी कोई बंधन नहीं हो सकता। आप मुक्त हैं, सदा से आप मुक्त रहे। अपना उत्तर स्वयं ढूंढिए, किसी आध्यात्मिक मार्ग पे चलिए, किसी गुरु को ढूंढिए, और वो जो उत्तर मिलेगा, वो जो आनंद मिलेगा, वही वास्तव में आपका जो पूरी की पूरी यात्रा है। ये पूरी की पूरी यात्रा इसी के पीछे है, इसी उत्तर के पीछे है। आप कौन हो ये बात जान लो, इतनी सी तो बात है, और इतनी सी आध्यात्मिक यात्रा है। प्रणाम सभी को, फिर मिलते हैं। निर्वाणधाम.in पे मैं उपलब्ध हूँ, बात करनी हो तो वहां आ सकते हो। प्रणाम।